बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। वजह 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बैक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है, 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। मुसलमान अपने आप को बहुत ओवर रेट करते हैं कि शायद हम जो है ना, हम पता नहीं क्या एक वो हमारा है और हम क्या कर देंगे। ठीक है, इनको बस ये खेलना आता है, ये पॉलिसी खेलते हैं सारा टाइम। पॉलिसी फ्रैंकली स्पीकिंग खेलते हैं। इनका दिल ये करता है कि हम जो भी हो जैसे भी हो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दें। वजह है कि टेंशन पे टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और टेंशन जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। जो कुछ वहाँ ड्रामा सीन चल रहा है, इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। कल हमारे मुसलमान भाई हैं, फिर हमें तकलीफ होगी। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ध्यान ही कोई नहीं है भाई। माहौल इकोसिस्टम एक क्रिएट हो गया ना, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, ये है चक्कर। बांग्लादेश के सर पे किसी का हाथ है, इसीलिए बांग्लादेश ना खुदकियां मार रहा है। हालांकि इंडिया से बेहतर उसका दोस्त कोई भी नहीं है। ठीक है ना, 50 साल से हिंदुस्तान ने उसको संभाला है, सपोर्ट किया और अभी तक कर रहा है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही कर रहा है, सब कुछ खुराक वगैरह सब चीजें वहीं से जा। एकेई बोले ठेलार नाम बाबाजी। বাংলাদেশের সাথে সাম্প্রতিক উত্তেজনার জেরে ও ধৈর্যপূর্ণ আচরণ করে বাংলাদেশিদের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাংলাদেশ বিদ্বেষী ভারতীয়, কিন্তু নিজেদের তৈরি করা সে ফাঁদে পড়ে भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं व्हेन स्टेट्स वांट टू कोर्स और वांट्स टू यूज कोर्जन एज अ टूल। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए, इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए, जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। चाहे वो टर्की के तैयब एर्दोगान हो, चाहे वो रूस के प्यूटन हो, चाहे वो चाइना के शी जिनपिंग हो, जब अवाम का प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं अवाम लीडर भी तब बनता है जब अवाम बैक कर रही हो। जब अवाम, अब देखें, अब बांग्लादेशी ये चाह रहे कि अवाम निकले इंडिया के बाहर और मजबूर कर दे अपनी आर्मी को कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें वैसे मार दिया जाए। नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। वो कंट्री है जहाँ पे टेस्ला आगे झुक गया, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। इंडिया के आगे वो भी झुका। इंडिया ने कहा अगर टेस्ला चलाओगे तो भाई पहले आके अपने प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चर इंडिया में करो, वो झुका। आईफोन वाले वो आके इंडिया में झुके, जितने भी थे। तो भाई अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं तो राइट नाउ आप दुनिया की बड़ी मईशत को कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। जिस मुल्क के अंदर 16 से 25 साल के उम्र के लोग फैसले करें वो मुल्क कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। जब 16 से 25 साल की उम्र के फैसले होंगे, वो एक चढ़ती हुई इनमिच्योर एक बच्चे अभी उठ रहे हैं, उनको क्या पता कि कैसे हमने करने मामला। हर कोई जस्टिन ट्रूडो तो नहीं होता। तो उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर। देखिए पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान वाले रस्तों पे चल गया है। हम IMF के सर पे चल रहे हैं। हम हर 1.5-2 साल बाद जाते हैं, बिलियंस वहाँ से लेते हैं, डॉलर्स, और उड़ा देते हैं। बांग्लादेश को तो मुझे लगता है कोई कर्जा भी नहीं देगा, क्यों? हमारे पास ज़्यादा वसाइल है, बांग्लादेश के पास तो ये वसाइल भी नहीं। अब बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यूनुस की आप इस औकात से ये हिसाब लगा लें कि एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि यार हमें चावल दे दो। पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, चीनी मांग रहा है। यानी कि आपको अभी भी अकल नहीं आ रही कि आपने हिंदुओं के साथ
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। और पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब की मुलाकात, फ़ोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि इंडिया ने कहा कि हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, जबकि जो अमेरिकन रीड आउट आया था उसमें ये बात नहीं थी कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई, ठीक है जी। इट मीन्स कि जो इंडिया के कंसर्न थे वो उन्होंने डिस्कस किए, और जो उनके कंसर्न थे वो करना चाहते थे, वो इंडिया की मदद चाहते थे, यूक्रेन में हमारी हेल्प करो, नरेंद्र मोदी की। और मैंने आपको कहा था कि अगर तो डोवल साहब और जयशंकर साहब की मूवमेंट शुरू हो गई यूक्रेन रशिया में, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, इट मींस कि टॉक्स होंगी। और अगर इंडियंस ये समझते हैं कि हमें ट्रैप किया जाएगा, देखें याद रखें, समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग बट इन फैक्ट द पार्टीज डोंट वांट दैट टू हैपन फ्रॉम यू, ठीक है जी। आपको मुमालिक चाहते नहीं है कि आप वो करें, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप ये करें। उससे मतलब क्या होता है? उससे मतलब ये होता है आपको थोड़ा गंदा करना। सो इंडियंस इस चीज़ को समझते हैं कि हमें शायद गंदा किया जा सकता है, कि अमेरिकन हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि यूक्रेन के और रशिया के मामला ठीक कराओ। हाँ, और तुम्हारी क्या अप्रोच है, और क्या तुम एज ए न्यूट्रल नेगोशिएटर कर भी सकते हो कि नहीं कर, सो मेनी क्वेश्चंस। सो बट एनी हाउ, अब ये जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो गई है, सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है, और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है, ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहबा ने इसको किया था, ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था, ये इंडिया इससे जाना था। और ये कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहाँ पे जाना था, ठीक है। सो ये एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी, बड़ी बड़ी बड़े पैसे वाला था ये, इंडियन कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन पाकिस्तानी तो कोई 1000 करोड़ का होगा कम से कम। बहरहाल एनी हाउ, द क्वेश्चन इज के ये जो प्रपोजल है, इसके साथ साथ इंडिया जो है वो हाई सल्फर फ्यूल ऑयल भी बेचना चाहता था, फर्नेस ऑयल भी बेचना चाहता था, ठीक है। और ये इंडिया जितना ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है, वो किधर जाना है? वो इंडिया ने बेचना है, एंड देन इंडिया हैज टू एस्टैब्लिश इट्स लिवरेज, ठीक है जी। सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ, माइनॉरिटीज के साथ ज्यादा चीजें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहले ही बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो दो, हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। सो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, देखें, if there is something related to Hindus anywhere in the world, it's a problem for India now. It means India is a declared Hindu state. वो एक declared Hindu state है ना, that's why they are talking. There are other people. बांग्ला
बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज़ इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज़ हो रहा है, टीयर गैस का यूज़ हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो हाँ। ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते, प्रोटेस्ट करते, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हट के दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, हाँ। लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ। चलें ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक में फ़ैसले किए जाएँ। अच्छा, अगर आप अपना रोज़गार मांग रहे हैं दूसरों का रोज़गार ख़राब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों हुए बांग्लादेश के, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनुस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाए। तो विन सिचुएशन किस तरफ नजर आ रही है? जी, बांग्लादेश के जो है वो जो कह लीजिए कि जो अमेरिका की तरफ से जो एड मिल रही थी उसको बांग्लादेश को, पाकिस्तान के साथ साथ उनकी भी बंद हो गई। और अब स्विट्जरलैंड ने भी डेवलपमेंट के लिए जो इनको फंड देना था वो उन्होंने मना कर दिया है। जी हाँ, यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब की गवर्नमेंट को एक और बड़ा झटका, और वो ये कि जी अब जो है स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया है कि जी डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जा रहा था वो अब नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया गया है। और ये बात यकीनन जो है वो बांग्लादेश के लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और अब कहा यही जाएगा कि ये तो कोई राह की साजिश लगती है। जी हाँ, यानी कि अब एक बार फिर जो है वो तमाम तोपों का रुख जो है वो भारत की तरफ हो सकता है, और हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जाए कि जी स्विट्जरलैंड वाले तो हमें पैसा देने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। अब आपको तो पता ही है ना कि मोदी जी ना तो खुद पैसा निकालते हैं ना ही किसी को देने देते हैं। तो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो पहले तो अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आते के साथ ही जो है ट्रंप साहब ने पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज के फंड जो थे वो बंद कर दिए या सस्पेंड कर दिए गए थे। और अब जो है स्विट्जरलैंड ने भी
बांग्लादेश के फंड्स जो हैं वो रोक दिए गए हैं। जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिए जा रहे थे वो अब बांग्लादेश को फिलहाल नहीं मिलेंगे। मेरी नज़र में ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरक्की करनी है तो वो थ्रू मैनेजमेंट इस्लाहात करके अपने अंदर से खुद ठीक करेंगे, ना कि मोदी सरकार उनकी कोई हेल्प कर सकती है, ना कि पाकिस्तान सरकार। किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो सकती। अवामी हुकूमत का मतलब ये होता है अवाम के मुताबिक कानून, अवाम के लिए कानून और अवाम के हक में फैसले। इसमें मसला जो आ रहा है वो इस्लाहात का आ रहा है। शायद उस हुकूमत को अभी उन चीज़ों का पता नहीं है, बल्कि वो बेहतर तरीके से अगर मैनेज करें तो वो खुद ही कर लेंगे। तो अवाम का एग्रेशन कम हो जाएगा। अवाम का एग्रेशन जी देखें, अवाम का एग्रेशन एक ही सूरत में कम हो सकता है अगर आप अवाम को रोज़गार दें और अवाम के हक में फैसले करें। तो भारत से विवाद करने के बाद बांग्लादेश लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो रहा है और बांग्लादेश में अभी की ताज़ा खबर ये है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां बांग्लादेश छोड़ के जा चुकी हैं और जो गारमेंट्स का बहुत सारा काम होता था बांग्लादेश में वो धीरे धीरे करके अब ठप पड़ रहा है ठप पड़ चुका है। यही वजह है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और जो इकोनॉमी है बांग्लादेश की वो लगातार गिरती जा रही है और जितनी भी कंपनियाँ वहाँ से अपना काम शिफ्ट कर रही हैं वो सारी कंपनियाँ आ रही हैं भारत में। लॉन्ग टर्म में भारत का इसको एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है और होगा ही, लेकिन बांग्लादेश लगातार वैसे ही गिरता जा रहा है और मेन कारण यह है कि जितनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहा है, जिस तरह से भारत को थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, जो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल कर के बांग्लादेश में पाकिस्तान के ISI के चीफ आए और वहाँ पे ये लोग भारत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे और बांग्लादेश के जो मुल्ला मौलाना हैं अब वो न्यूक्लियर बनाने की बात कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे और भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। तो जितना ज़्यादा भारत को ये थ्रेट करेंगे इनकी हालत उतनी ही ख़राब होती जाएगी। जिस तरह से पाकिस्तान आज दुनिया भर में भीख मांगता नज़र आ रहा है, उसी तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि बांग्लादेश को भी दुनिया में भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि US ने एड भी बंद कर दी है तो इनका अब जीना मुश्किल होता ही रहेगा।